वेलकम टू माय चैनल सरदा क्लासेस। आइए दोस्तों देखते हैं ये ट्रिगोनोमेट्री जो है क्लास 11 का है और 11 का पहला चैप्टर जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। और इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का मतलब क्या, कोनों के माप, कोन को कैसे मापते हैं इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स। कैसे कोन पॉजिटिव कोन कहेंगे और किस कोन को निगेटिव कहेंगे। जैसे पॉजिटिव कोन किसको कहेंगे, मान लीजिए कि ये जो है एक इनिशियल साइड है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु है इनिशियल साइड। अगर इनिशियल साइड क्या है, ये इनिशियल साइड है और यहाँ से मान लीजिए कि एक टर्मिनल साइड हो, टर्मिनल साइड, ठीक है, टर्मिनल साइड हो। तो इसमें देखिए कि अगर हम इनिशियल साइड जहाँ से प्रारंभ किए हैं, टर्मिनल साइड जहाँ अंत किए हैं, वहाँ देखना है कि हम लोगों को, जैसे कि ये देखिए 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 देखिए, अगर हम इनिशियल साइड से जाते हैं तो एंगल कैसे बनाएंगे, ऐसे इनिशियल से शुरू से लास्ट जाते हैं, शुरू से लास्ट डायरेक्शन को पकड़िए, डायरेक्शन किधर गया, ऐसे गया, मतलब इधर से इधर गया है तो डायरेक्शन इधर गया है। तो इस तरह का जो बनता है, अगर हम एंगल को इंडिकेट करें थीटा से, तो ये जो कोण होगा मेरा पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर कोण ऐसे बने, इस तरह से मूव करते हुए बने, ऐसे, मतलब डायरेक्शन पकड़िए, डायरेक्शन कैसे, इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव कोण बनाएगा। कौन सा बनेगा, पॉजिटिव एंगल्स बनेगा, पॉजिटिव एंगल्स बनेगा। जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे वो पॉजिटिव एंगल बनता है। अगर मान लिया जाए कि ये आपका इनिशियल साइड हो और इसके नीचे टर्मिनल साइड ले लिया जाए, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, तो ये कोण कैसे बने, इस तरह से हम लोग आएंगे, इस तरह से आएंगे, तो ये कैसा डायरेक्शन बनेगा, तो यहाँ जो बनेगा वो निगेटिव कोण बनेगा। तो कैसे घूम रहे हैं हम लोग, इस तरह से। ये कौन सा एथी है, क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में घूम रहे हैं, घड़ी के दिशा में घूम रहे हैं। तो ये जो होगा, ये क्या, कौन सा होगा, तो ये निगेटिव कोण होगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, निगेटिव एंगल्स, ठीक है। कोण जो घड़ी के दिशा में बने, जो घड़ी के दिशा में बने वो निगेटिव कोण, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम के कोण बने वो पॉजिटिव कोण होता है, वो धनात्मक कोण होता है। और जो घड़ी के दिशा में मूव करके कोण बनता है उसको ऋणात्मक कोण, यानी कि क्या कहेंगे, इसको निगेटिव एंगल्स कहेंगे। समझ में आ गया, पॉजिटिव कोण और निगेटिव कोण, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, अच्छा से नोट कीजिए। अब इसमें कुछ और है, थोड़ा सा नियम कानून है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। अब इसमें कुछ पॉइंट है, उसको याद करना है, अच्छा से समझना है। जैसे कि वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, तो राइट एंगल सब कोई जानता है, सब लोग 10 में पढ़ चुका है, 9 में पढ़ चुका है। वन राइट एंगल कितने को कहते हैं, 90 डिग्री को कहते हैं। एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल कितना हो जाएगा, एक समकोण को, एक समकोण 90 डिग्री, तो 2 समकोण 180 डिग्री का। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस जानना है, जैसे कि कोण जो होता है, कोण, अब ये देखिए, ये हम लिखते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। देखिए इसको क्या कहते हैं, मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, 60 सेकेंड, और सेकेंड के लिए क्या करेंगे, 2 इन्वर्टेड कोमा ऊपर डालेंगे, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 नंबर एंगल का बात। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज द रेडियन इनटू डिग्री, कैसे चेंज करेंगे। अब रेडियन को देखिए, जैसे होता है, ये
हमने क्या लिखा, पाई, माथा पे लिखा सी, मतलब क्या हुआ, इसको रेडियन कहेंगे, पाई रेडियन। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, या ये कह सकते हैं हम कि 180 डिग्री जो होता है ये पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर हमको 1 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सीधे पाई बाई 180 कर देंगे और ये रेडियन में आ जाएगा। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। या इसी तरह अगर हमको 1 रेडियन का वैल्यू निकालना हो, 1 रेडियन का 1 का पावर c, मतलब क्या 1 रेडियन, 1 रेडियन का वैल्यू निकालना हो तो 180 बटा पाई, और ये हो जाएगा कौन चीज़, डिग्री। ये पावर 0 नहीं है, डिग्री है, 180 बटा पाई डिग्री, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट समझने के लिए आपको एक सर्कल लेना होगा। सर्कल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सेंटर होता है, कोई भी सर्कल में एक सेंटर होता है। अब मान लीजिए कि हम ए बी एक चाप लेते हैं, ए बी एक चाप लिए ये, तो इसका ये ए से बी तक का जो ये दूरी है ये चाप लिए, इसके लंबाई को हमने मान लिया कि ये एल है, ठीक है। तो इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, तो मालूम चल गया कि ये एल लंबाई का चाप जो है वृत्त के केंद्र पे थीटा का कोण बनाती है। मान लिया जाए कि वृत्त के केंद्र पर थीटा का कोण बनाती है। तो ये देखिए ये क्या है, ये वृत्त का त्रिज्या है, यानी वृत्त के त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अब इस चीज़ को समझना है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना, तो थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे फार्मूला तीसरा नंबर आता है आपका, याद रखिएगा कि थीटा बराबर एल बाई आर। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई आर। मतलब क्या निकला, थीटा बराबर चाप की लंबाई, क्या निकला, चाप की लंबाई और बटा त्रिज्या। तो ये निकल जाएगा कि ये चाप का लंबाई अगर है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसका इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। आइए कुछ क्वेश्चन देखा जाए। तो ट्रिगो 11 का है ये, उसमें हम लोग देखते हैं तो कुछ पॉजिटिव कोण और निगेटिव कोण बनाने के लिए दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। मतलब क्या कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, प्रोटेक्टर से 60 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, इस तरह का होगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ केवल समझना ये है कि निगेटिव कोण को कैसे दिखाएं, और जबकि हम जानते हैं कि एक सर्कल जो होता है ये पूरा राउंड घूम गया तो कितने डिग्री का हुआ, तो 360 डिग्री का हुआ। लेकिन इसमें एक जगह दे दिया है 430 डिग्री, 430 डिग्री। 430 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, चूँकि ये पॉजिटिव है तो कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए पहले हम क्या करते हैं कि एक बिंदु लेते हैं और एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, और उसको कैसे, पॉजिटिव कोण कैसे बनता है, पॉजिटिव कोण के लिए क्या बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये कौन सा कोण होगा, पॉजिटिव कोण होगा। तो यहाँ से अगर हम एक राउंड मार दिए, ये कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का हो गया। तो 360 यहाँ पुर गया। अब इसके आगे कितना कोण बनाना है, 360 का तो हो गया, 360 घटा लीजिए, तो 360 इसमें घटाइएगा तो कितना बचा, तो 0 और 13 में से 6 गया तो 7, यानी कि 70 डिग्री और बढ़ना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये पूरा कितने का है, 90 का है, तो 70 डिग्री लगभग ये जाएगा, ये होना चाहिए। तो ये यहाँ घूमते हुए आया, ये घूमते हुए आया, और ये टोटल राउंड घूम के कितना हो गया, ये हुआ 370 डिग्री पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। और इसमें निगेटिव भी है,
जैसे मान लीजिए कि 400 डिग्री निगेटिव ये बनाना हो हमको, तो 400 डिग्री कैसा कोण, 400 डिग्री निगेटिव का कोण बनाना है। तो ऐसे एक पॉइंट हमने ले लिया और इस बार स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, और यहाँ से स्टार्ट किए तो एक राउंड ऐसे आए तो 360, ये क्या क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के सुई जैसे घूमता है उस तरह से, तो 360 हो गया। 40 डिग्री और घूमना है तो 40 डिग्री का लगभग यहाँ एंगल ले लीजिएगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और उसको मिला दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, ये टोटल कोण कितने डिग्री का हो गया, 400 डिग्री का। कौन सा 4, -400 डिग्री का। तो ये घड़ी के दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसी तरह का कुछ कुछ है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से इसको समझ चुके हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। आगे कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। आपको किस में चेंज करना है, तो रेडियंस में चेंज करना है। क्वेश्चन 1 है 36 डिग्री, कितना है 36 डिग्री। इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे हम चेंज करेंगे इसको देखना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो π/180 रेडियन होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, तो यहीं पे अगर यहीं पे हम 36 डिग्री का निकाल ले तो π/180 गुना 36 कौन सी में आएगा, रेडियन में आएगा। तो 36 के टेबल में कई बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी π/5 रेडियन। और यही हो जाएगा क्या आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 120 डिग्री को रेडियन में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 120 डिग्री को रेडियन में बदलिए। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है भाई, तो π/180 रेडियन होता है। तो 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो π/180 गुना 120 रेडियन। 0 से 0, 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में कितना आ जाएगा, 2π/3 रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, 225 डिग्री का है। अच्छा एक देखिए, ये दोनों हो गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे कि 225 डिग्री है, 330 डिग्री है, 400 डिग्री है, तो ये सब तो आप लोग बना ही लीजिएगा, क्योंकि करना कुछ नहीं है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है और बाकी सब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर नहीं सॉल्व हुआ, क्वेश्चन दे दीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे अगले वीडियो में। एक है 7 डिग्री 30 मिनट। चलिए इसी का है 7 डिग्री 30 मिनट, उसको देखा जाए। 7 डिग्री 30 मिनट कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है इसका, 2 का 6, आर.एस. अग्रवाल का है। आर.एस. अग्रवाल बुक है, उसका एक्सरसाइज 1 का 2 का 6 है। क्या है, 7 डिग्री 30 मिनट। 7 डिग्री 30 मिनट को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, 7 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में, पहले इसको डिग्री बना लिया जाए। तो अभी हम लोग पढ़े थे, इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि हम जानते हैं कि 60 मिनट जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 मिनट कितना डिग्री के बराबर होगा, 1/60 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। तो इस 30 मिनट को बना लीजिए कि 30 मिनट जो है 1/60 गुना 30, ये डिग्री हो जाएगा। तो 30 दूना यानी 1/2 डिग्री है। ये कितना है, ये 1/2 डिग्री है। अब टोटल अगर देखा जाए, टोटल तो 7
डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट बराबर हम लिख सकते हैं कि 7 + 1/2 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? तो अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/2 डिग्री। ठीक है। अब 15/2 डिग्री में जब बदल ही दिए तो इसके बाद तो हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा? π/180 रेडियन। ठीक है। तो 1 डिग्री निकल गया तो यहाँ से हम 15/2 डिग्री का निकाल सकते हैं। तो π/180 गुना 15/2 रेडियन। कटने वाला है, 15 से कट जाएगा क बार में? 150 यानी 12 बार में। ये आ जाएगा π/24 रेडियन, इसका आंसर होगा। और इसमें का और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तब तक इसको आप लोग देखिए, समझिए, इस चैप्टर को बनाइए। और हाँ, 11 का ऑनलाइन क्लास अगर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। फ़ी मात्र 499 रुपया है, पूरे 1 ईयर मैथ का है, पूरा 11 का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और इसका 499 रुपया है। नंबर है 9279689022। ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो राइटर का बोलिएगा वो राइटर का पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।